एक भारतीय किसान यूनियन का छोटा कार्यकर्ता ब्रह्मपुर का जी विधानसभा है, एक तरफ प्रमोद ऊंटवाली की रैली करवा लो, एक तरफ मेरी करवा लो, पता लग जाएगा। ये चैलेंज कर रहे हैं विधायक को आप? चैलेंज बिल्कुल एक बार बता दीजिएगा। खुला चैलेंज अभी करवा लो, बडेड़ी चौराहे में करवा के देख लो, दतियाने में करवा के देख लो, खत्तर में करवा के देख लो। यानी पुरकाजी विधायक की पंचायत एक तरफ और सतीश भारद्वाज भारतीय किसान यूनियन की पंचायत एक तरफ, किसमें ज्यादा भीड़ उमड़ती है? हम बिल्कुल तब ऐसा बात कहाँ भाई, चाहे अजमा के देख लो भी। लखीमपुर खीरी यानी कि किसानों की एक निंदनीय हत्या, एक वो लम्हा, एक ऐसा कांड जो वाकई ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, जो अंग्रेजों के शासन की याद दिलाता है, जो याद दिलाता है उस समय की जब अंग्रेजों द्वारा देश के नागरिकों को, हिंदुस्तानियों को, हमारे वीरों को किस तरह से मारा जाता था। और उसी घटना से आज पूरे देश का किसान वाकई दुख के माहौल में, गम के माहौल में है। और किसान आंदोलन के इस बीच लखीमपुर खीरी जैसी घटना का हो जाना इस बात का सबूत देता है कि सरकार अब पूरी तरह ब्रिटिश शासन वाले रूप में आ चुकी है। अब सरकार का मूड ये है कि इस किसानों को कुचलकर दबाना चाहती है। अब सरकार ये चाहती है कि उस सत्ता के दम पर किसानों को कुचलकर ये साबित करना चाहती है कि देश का किसान क्या वाकई कमज़ोर है, क्या सरकार अब हमेशा हमेशा के तख्त पर बैठ चुकी है, क्या अब देश में राजा रजवाड़ों का माहौल आ चुका है। उसी बात को जानने के लिए आज अरदास है, आज उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो लखीमपुर खीरी में मारे गए थे, सरकार की गाड़ियों द्वारा, सरकारी विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा कुचले गए थे। आज उसी को श्रद्धांजलि के तौर पर हम मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल पर, जो लंबे समय से एक तरह से आंदोलन में सहयोग कर रहे हो, टोल पर आंदोलन को चलाए रखे, मेरे साथ मुजफ्फरनगर से राजू पीन्ना जी हैं और संजीव चेयरमैन साहब है। पहले मैं चेयरमैन साहब से जानना चाहूँगा, चेयरमैन साहब, आंदोलन तो चल ही रहा है, किसान अपनी मांग को मांग रहे, सरकार टस से मच होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बीच निहत्थे किसानों पर सबने वो वीडियो देखा, सबने वो लम्हा देखा कि किस तरह से किसानों को कुचल दिया जाता है, जबकि किसान अपने रास्ते चलते हैं लेकिन पीछे से गाड़ी आती है और किसानों को कुचलकर चली जाती है। ये कैसा माहौल है, किस तरह का संदेश सरकार देना चाहती है? भाई यो संदेश जी ये तानाशाही चलावेंगे, ये लोगों को नहीं मारेंगे बजा, ये लोगों को मतलब ये समझोगे एक कत्ल करा गया वहाँ से, खुलेआम जो गाड़ी के नीचे मारे गए वहाँ से। तो इनकी मानसिकता क्या है बीजेपी वालों की, ये उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया वहाँ से। सरकार ये कह रही है कि अभी तक जो टेनी है उसको अभी तक हटाया नहीं गया सरकार द्वारा, अभी वो गृह मंत्री है और गृह मंत्री का मकसद कि ये होता है कि गृह मंत्री के अंडर में तमाम प्रशासन, पुलिस आती है और पुलिस फिर उसी के बेटे को कैसे न्याय देगी, कैसे पुलिस उसको सजा देगी? नहीं, न्याय की तो इस तरह उम्मीद करी नहीं जा सकती। भाई एक गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट जो गृह राज्य मंत्री का लड़का, जिस पर गृह यानी कि भाई पूरा प्रशासन सब कुछ उसके कंट्रोल में, तो और उसी का लड़का मोल है जिनने हत्या करी वहाँ से, तो उसके खिलाफ पुलिस का कार्रवाई कर देगी। अच्छा, ये कह रहे भाजपा वाले, कहने लगे पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, शेर को पालने के लिए खर्चा बहुत मोटा होता है कि प्रधानमंत्री हमारे शेर है, कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल महंगा हो रहा तो शेर पाल ले हम तो। प्रधानमंत्री शेर है। देखो मेरा मानना ये है, वक्त आ चुका है, हिंदुस्तान के अवाम को संभलना पड़ेगा, वरना एक अब से बहुत काफ़ी पहले अंग्रेजी हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने पूरे मुल्क को गुलाम बना कर रखा और हमारे बड़ों ने अपना खून दे के, अपना खून पसीना मतलब कुर्बानी दे दे के इस मुल्क को सींच के यहाँ तक लाए। मेरा मानना ये है, सुनने के हिसाब से आज के दौर में उस दौर से भी ज़्यादा खतरनाक दौर आने वाला है। या तो हमारे हिंदुस्तान के अवाम को जाग जाना चाहिए इन सरकारों के खिलाफ, वरना ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर लाएंगे। अब आपने देखा कितनी खतरनाक तरीके से इन लोगों ने किसानों पर गाड़ी चलाई है, मतलब ये खुली गुंडागर्दी है सरकार की, नहीं है बताइए क्या है इसमें, खुले तौर पे बिल्कुल। एक तो ये है कि भाई साइड लगी की इधर से मामला होगा, बिल्कुल खड़े हुए लोगों के पीछे से टक्कर मार के मतलब उनको जो है उड़ा दिया गया गाड़ियों के जरिए। क्या चीज़ है ये? अरे ऐसा तो अंग्रेज हुकूमत में भी नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसा अंग्रेज हुकूमत में भी नहीं हुआ जैसा आज के दौर में हो रहा है। मेरा मानना ये है
कि हिंदुस्तान में वो दौर आने वाला है। अगर हम सब लोग किसान मजदूर हिंदुस्तान का आवाम अगर इन सरकारों के खिलाफ नहीं जागा, नहीं कान खुले, तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर हमें नज़र आ रहा है। हमें दिख रहा है कि उससे भी ज़्यादा कुर्बानी हमें आज की नस्लों को इन सरकारों को हटाने के लिए देनी पड़ेगी। ये सीधी बात है, सीधी अगर इंसान समझने वाला हो, धरातल पर बात हो रही है। अगर मैं किसी पार्टी का किसी का अंधभक्त हूँ और मैं ये बात सुन के इग्नोर कर दूँ कि नहीं मेरा तो फला प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनकी जानिएगा जो आज धरती को चीर करके रोहाना पर टोल पर बैठे किसानों ने किस तरह से अपनी बात रखी और सरकार के दमनकारी रवैये को बताया। अब सबसे बड़ी मानने वाली बात है कि सरकार इतने बड़े दर्दनाक हादसा करने के बावजूद भी अजय टैनी जो राज्य गृह मंत्री है उसको हटाने का नाम नहीं ले रही सरकार, और एक तरफ उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सरकार ये यकीन दिलाना चाहती है किसानों को कि उनके साथ इंसाफ होगा। कैसे मान लेते हो कि बाप कोतवाल बेटा कोतवाली में बैठकर चोर बन के बैठ गया, बाप सजा दे देगा उसको? भाई जब गद्दड़ के मटे दिन हुआ ना तो गाँव स्वामी भागा करो, तो इनके मटे दिन आगे बिचारों की उल्टी गिनती इनकी शुरू होगी। गाँव में जाकर देखो ना कितना विरोध हो रहा है। जब तक किसानों की सादत हुई वहाँ, जब जाकर देखो जो क्या हाल हो रहा, तो ये वही गद्दड़ इनका बुरे दिन आएंगे भाई। अब कतलो चलेगा इनका काम, अब चलने वाला नहीं है इनका काम। बहुत ज़बरदस्त विरोध। हमने तो ना भाई आगा करे थे अपने जो विधायक से फिर हमारे क्षेत्र में भाई अपनी सरकार को समझा दो, गन्ने का भाव हो ठीक ठाक कर दो, फसलों का रेट अपना सही दे दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा भाई। फसलों के रेट का तो बोल रहे कि 25 रुपये गन्ने बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, किसान और देने लग रहे हैं हमें। नहीं का जो एक जो गृह सचिव वो जो प्रमुख सचिव उन 352 रुपये का रेट कटा था, कहना 352 रुपये तो किसान की लागत आ रही। तो बता कहाँ लो काम चलेगा भाई? किसी भी गांव में सर्वे कर लो, सर्वे करके आप देख लो जो क्या हाल किसानों का हो रहा है क्या नहीं। और इनका तो एक भी इनका जितने भी MP विधायक इनके हैं भाई, यहाँ तो भाजपा गढ़, इनके विधायक को गाँव में भेज के देख लो, पता लग जाएगा। सतीश भाई आज श्रद्धांजलि आपने बना रहे हो और श्रद्धांजलि दे रहे हो शहीद किसानों को। आगे 15 तारीख को रेल रोको आंदोलन है और इसी लखीमपुर खीरी कांड पर कलश यात्रा भी निकलेगी। तो 18 तारीख में जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे मतलब हर स्टेशन पर बैठेंगे किसान? भाई हमारा स्टॉपेज है रुहाना, यहाँ जोन से भी ट्रेन आवेगी वहाँ रुकेगी, हम नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। अगर संयुक्त मोर्चे का ऐलान ये रहा कि 10 दिन रेल नहीं चलने की तो जानेगी नहीं। जो भी आदेश संयुक्त मोर्चे का होगा हम उसे फॉलो करेंगे भाई। और हम तो ये बताऊँ पिछले 4 महीने 5 महीने यहाँ पड़े हमने हिलने के इतना हमारे नेताओं का कोई आदेश नहीं होता, इतना होता सरकार की तो उल्टी गिनती है शुरू, या कानून वापसी न लियो, देखे इनका हाल क्या होगा। इनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला भाई। गाँव में तो पता लगा ना, सर्वे करो गाँव में। क्या लगता है कि यूपी चुनाव जीत जाएगी भाजपा? बिल्कुल नहीं जीतती भाई, ये तो बहुत बुरा हाल है इनकी तो। भाई एक बात तो बता, जब कोई गांव में नहीं जाने का इनका विधायक MP घर बैठ के चुनाव जीत लेंगे? कुछ भी नहीं होने का घर बैठ के। तो भाई सबके समाजवादी के घूम रहे, बसपा के घूम रहे, लोक दल के घूम रहे, BJP का नहीं कहीं भी दिख सकता। और जाकर तो काला झंडा लियो खड़े लोग, ज़्यादा विरोध। अच्छा, एक जो भाजपा के जो मतलब कहना चाहूँगा जो भाजपा पक्षी लोग हैं वे कह रहे हैं कि कहने लगे सरकार फिर से भाजपा की बन रही है और महंगाई जो हो रही है राष्ट्र हित में महंगाई हो रही है, ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए महंगाई हो रही है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, देश हित में बढ़ रहे हैं। भाई मैं एक बात बताऊँ तुझे, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ, अब जो मामला इतना खराब हो गया। अब TV पर बैठ कर मैं कुछ ही कह दूँ मेरी सरकार आ रही थी, इतनी सीट आ रही, इससे कहने से कुछ नहीं होता। धरातल पर जाकर उनको सर्वे करो भाई, पता लग जाएगा। रही बात पेट्रोल की डीजल की, यही आंदोलन करा करते इसी सरकार के MP MLA का है भाई, डीजल वो है क्या, फलाना है, डेगाना है। अब देख लो क्या है, अब कहाँ चले गए भाई इनके मंत्री और संतरी। भाई संजीव बालियान ने बयान दिया था गन्ने का भाव हरियाणा से 2 रुपये पर होगा, इन्होंने अपने मंत्री का बयान खा गए, बस हरियाणा का बराबर दिया उन्होंने। तो ठीक है, सब वाली बात पूरी होगी, कहने लगे सरकार में किसी की कोई चलती नहीं। भाई अगर सरकार में इनकी चलती ना तो ये हाल नहीं होता। ये MP MLA सारे रुस्से बैठे हैं, छोड़ कर भागेंगे, आने को मौका डर रहे भी। अच्छा सतीश भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही कहने लगे बॉर्डर खाली करा दो, जगह किसान घेर के बैठे हैं, ये क्या आप किस तरह देखना चाहोगे? असल में हम तो एक बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट को इस बीच में आना ही ना चाह, सरकार का किसानों का मामला। अगर नहीं भाई सरकार को सुप्रीम कोर्ट का भाई ये मांगे नहीं कि वो करवा दो पूरी, और क्या हम तो अपने घर को आ जाएंगे। शुगर कैन एक्ट के बारे में भी कह रखा है, कहने लगे किसानों को 14 दिन में पेमेंट करा दो, वो तो नहीं हो रहा। हम यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किसानों पर लागू करवा रहे भाई, इन पर भी तो लागू करवा दो एक बार। तो हमारा तो यही तो कहना है तो भाई, सुप्रीम को हमने क्या कहा, टिका साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्यों हमारे से बोलवाओ भाई।
हम तो नुका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, नो करवा दो। राज्यसभा वाला मामला, राज्यसभा सबको चाह रही है क्या? बस एक डब्बा, समझ गए तुम जो हो मेरी बात, समझ गए भाई। अब खुल के नहीं बोलना चाह रहे, क्या डर लग रहा है क्या? अजी डर हमें नहीं लग रहा, डर तो इनके विधायकों को लग रहा है। गाँव में जाते सब हमने भी प्योन करा अपने प्रमोद विधायक हमारा ओटवाड़, बाबा गाँव में आ जाओ विधायक जी, कहाँ जी अम्मा। अब जो 10-5 कड़े झंडे लिए बैठे रहे एकदम, तो कहने लगे भेजो करे विधायक को। अब बताओ जो इनका विधायक ये कह रहे हैं कि जितना हमका विरोध, काले झंडे दिखाएंगे हमें, जितना हमारा विरोध करोगे उतना हम ऊपर जाएंगे, उतनी सरकार मजबूत होगी। मैं तो एक भारतीय किसान यूनियन का छोटा कार्यकर्ता, ब्रह्मपुर का जी विधानसभा है, एक तरफ प्रमोद ओटवाल की रैली करवा लो, एक तरफ मेरी करवा लो, पता लग जाएगा। ये चैलेंज कर रहे हैं विधायक को आप, चैलेंज बिल्कुल एक बार बता दीजिएगा। खुला चैलेंज अभी करवा लो, बडेडी चौराहे पर करवा के देख लो, दतियाने में करवा के देख लो, खत्तर में करवा के देख लो। यानी पुरकाजी विधायक की पंचायत एक तरफ और सतीश भारद्वाज भारतीय किसान यूनियन की पंचायत एक तरफ, किसमें ज्यादा भीड़ उमड़ती है? हम बिल्कुल तब ऐसा बात कहाँ है भाई, चाहे अजमा के देख लो भी। जो मतलब जो तुम ये देखो, जो किसानों के बारे में या मजदूर के बारे में एक शब्द नहीं है कह सकते, तो इनकी क्या हालात होंगे। इन्हें तो सत्ता की बड़ाई चाट ली, अपना चाट का बना घर बैठ के पेंशन बन जाएगी, और क्या होगा इनका। यही तो यार भाई, किसान मजदूर को लुटता है, इस देश में लुटता ही जाएगा। बहरहाल चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या कहना चाहोगे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अजय टैनी और अभी भी गृह मंत्री के पद पर है, और मुख्यमंत्री किसी तरह का कोई बयान नहीं देने के लिए तैयार है, और अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई इन लोगों पर। क्या कहोगे सरकार को, भाजपा को, केंद्र को और प्रदेश सरकार को? महाराज की चली नहीं भाई, एक तो लाख लोन चल रही, महाराज जी की अगर चलती तो मंत्री जेल में होता। यानी महाराज किसानों के पक्ष में लग रहे हैं क्या? बिल्कुल पक्ष में, लेकिन जो उसकी चल तो नहीं, दिक्कत तो यार हमें बता अंदर की बात का चल नहीं रही। अमित शाह पर जा रहे हो लगता है आप भी? भाई हम क्यों जाएंगे जी, हमें तो बता चल नहीं रही, बस चल किसकी रही है तो बताओ। हमें तो नहीं पता, नहीं बताओ भाई, 2 ही जनों की बात चल रहा, और की हमें पता जो नाम हमारे पर पता लो होना बता दो एक बार, दर्शक जानना चाहेंगे भाई। वो हमने लेते किसी का भी टिका साहब बता देंगे, जो उनका नाम नूम हमने बताया जाए, हमारे महाराज की तो चल नहीं रही, अगर चलती तो बोले जेल में होते में, हमने बता दी साहब। मतलब एक मुख्यमंत्री की पावर इतनी नहीं कि वो जेल नहीं भेज सकता? बिल्कुल नहीं चल रही, हम बताने। ये नहीं भाई साहब, ये मैच नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ एक कांड हुआ था अभी, एक बंजर भूमि घेर ली थी एक ना प्रधान ने जो मौजूदा, 5 मिनट में उसका मकान वो ढा दी खोर, तो मुख्यमंत्री की इसने मामले में तो चलो, लेकिन और खाट ढाने वाला तो छोटा सा मामला है भाई बड़े मामले साहब, में ये चल तो एक मुझे ऐसा लग रहा है गृह मंत्री पर क्या क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा। मेरी सुन लो बात, इसमें सीधी सीधी बात है, केंद्र का दखल अंदाजी है, वे इस मंत्री को सस्पेंड होना देना चाहते हैं, इस पर आंदोलन करना पड़ेगा बहुत बड़ा। महाराज जी की जो है इसमें बात चल नहीं रही। कहीं आंदोलन को डिस्टर्ब करने वाली बात तो नहीं, कहने लगे लखीमपुर पे ले आओ किसान आंदोलन को छुड़वा दो? जी वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, देख लो तुम यहीं जाकर देख लो, ये तो मेरा गाँव यही है, 1 किलोमीटर इस गाँव में, अभी तुम 1-2 सब मिलेंगे यहीं से खड़े हैं, जब भी बता देंगे कहने लगे किसान आंदोलन खत्म होगा, क्या रहेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर चुनाव की बात करें, 6 सीट, क्या लगता है कि क्या गठजोड़ बनेगा? क्या भाजपा सरकार दोबारा सीटें निकाल सकती है, या फिर कहीं ना कहीं चोट लगेगी? बस देखिए, हम तो एक ही बात बताऊँ तुझे, इन सीटों का सर्वे कर लो, जब इनके विधायक एक विधायक आता इधर को जो कहीं सिसोली में सुना था हमने, तो वहाँ देख लो क्या हाल हुआ था। यहाँ एक दिन प्रमोद ऊँटवाड़ा का बताओ, यहाँ था उसके पीछे लोग भाग लिए थे, तो बताओ जो भाई हमें तो उम्मीद है नहीं इनकी सीट आ जाएगी। और अगर भाई जो भी देखिए जनता भरोसा भाई मामला। धन्यवाद सतीश भाई। तो ये रोहाना टोल मुजफ्फरनगर का सतीश भारद्वाज जी हैं, रोहाना से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने साफ साफ किसान आंदोलन के बीच में ये साफ साफ भी कहा कि इनके क्षेत्र के विधायक प्रमोद ऊँटवाल की टक्कर पर ये पंचायत भी कर सकते हैं और उनकी पंचायत को फीकी पड़ा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि क्या अजय टैनी को किस लिए बर्खास्त नहीं किया जा रहा, और इन्होंने ये भी बताया कि आंदोलन को किस तरह से चलाया जाएगा और क्या क्या सरकार की खामियां हैं और मुख्यमंत्री की चल नहीं रही और केंद्र में चल रही है। तमाम बातों को आज मुजफ्फरनगर पर बैठे, रोहाना के टोल पर बैठे किसानों ने साफ कर दिया। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर को आप देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े मेरे चैनल के साथ। माजिद राणा, जय जवान जय किसान, धन्यवाद। भाई मोहम्मद की जड़वा शुक्रिया बड़े भाई, धन्यवाद।